तो कैसे हो मित्रों। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही हो गए। तो तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो तुम्हें पता ही हो कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज बिगिनिंग ऑफ द अर्थ यहाँ पे जो है सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है, लेकिन तुम लोग एन के एनिमेशन की ऑडियंस हो और इसलिए तुम लोग इंतज़ार नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मांगा लेके आया हूँ और मेरे कहने पे एक बार इस मांगा को देख लो। सही में ये एनिमेशन को भी टक्कर दे रहा है। और अगर तुमको ये मांगा ज़रा सी भी अच्छी लगती है और तुम लोग चाहते हो कि इसका सीज़न 2 का 3rd एपिसोड आए तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 दोनों साथ में लेके आया हूँ। तो चलो अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, या फिर यूँ कहो कि यहाँ पे जो एडवेंचर गिल होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं। वो दोनों ही यहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक में बहुत ज़्यादा ही खो चुका होता है। तभी जो बंदा ड्रिंक नहीं कर रहा होता वो बोलता है कि तुमने क्या यहाँ पे सुना है कि एक नया बंदा आया हुआ है जो यहाँ पे लीमा के साथ रहता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और साथ ही उसकी जो रैंक है वो भी जो है बी रैंक है। स्टार्टिंग के दिनों में ही उसकी रैंक बी रैंक की हो गई। तभी यहाँ पे जो बंदा ड्रिंक कर रहा होता है ये बोलते कि इसमें क्या बड़ी बात है, बी रैंक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी ये बंदा बोलता है कि वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उस बंदे ने कुछ किया भी है कि नहीं किया, या फिर ऐसे ही उसकी वाहवाही हो रही है। और वैसे ये लोग हमारे लाइम की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि उस बंदे ने अकेले ही पूरे डंजन को यहाँ पे जो है क्लियर किया है। तभी यहाँ पे जो बंदा ड्रिंक कर रहा होता है ये बोलता है कि सही में बकवास है, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पे बी रैंक का है तो वो अकेले ही डंजन को क्लियर नहीं कर सकता। तो जो बंदा ड्रिंक नहीं कर रहा होता वो कहता है कि शायद से ये बंदा ठीक बोल रहा है, ये जो एक अफवाही होगी, क्योंकि आखिरकार वो है तो एक छोटा बच्चा ही, आखिरकार वो पूरे डंजन को अकेले क्लियर कैसे कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जैसे ही उसने एग्ज़ाम दिया उसे जो है बी रैंक का यहाँ पे एडवेंचर घोषित कर दिया गया और अब वो एक ए रैंक का एडवेंचर भी बन चुका है। जबकि मुझे यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक बी रैंक से ए रैंक पे नहीं गया। और जो बंदा ड्रिंक कर रहा होता है ये कहता है कि अगर वो बंदा मेरे सामने आ गया तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। तभी हम देखते कि लाइम यहाँ पे जो है गेट को खोल देता है। तभी वो बंदा जो ड्रिंक कर रहा होता है उठ के आता है और ये बोलता है कि हमने नोट का नाम लिया और नोट यहाँ पे आ चुका है। असल में हमारे लाइम ने यहाँ पे अपना जो नाम है वो चेंज कर लिया है। इस सीरीज़ में इसका नाम नोट रहेगा। अब यहाँ पे जो ये बंदा होता है ड्रिंक वाला ये कहता है कि नोट मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन नोट यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो जो होता है यहाँ से आगे जा रहा होता है। तभी ये बंदा बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो लीना है वो कहाँ पे है। नोट अभी भी कुछ नहीं बोलता। अब ये देखते ही यहाँ पे ड्रिंक वाला बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो होता है नोट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन नोट को उसके हमलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो साइड में हो जाता है और इस बंदे को घूरने लग जाता है। तभी यहाँ पे ड्रिंक वाला बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है कि तुझ जैसा पिद्दी बच्चा मुझे घूर रहा है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है घूरने की। जिसके बाद ये बंदा अपनी पूरी ताकत को यहाँ पे अपनी जो तलवार है उसके अंदर डाल लेता है और पूरे जोर से लाइम के ऊपर हमला करता है। लेकिन लाइम तलवार भी बाहर नहीं निकालता और इस बंदे की उंगलियां कट जाती हैं। अब ये देखते ही यहाँ पे सही बंदे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं और नोट को बोलते कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसने जो है पी रखी है। यहीं पे हम देखते कि नोट के चेहरे पे यहाँ पे जो खून है वो भी जो है लग जाता है। नोट यहाँ पे कुछ नहीं बोलता और उस बंदे को छोड़ के चला जाता है। तभी सही बंदे यहाँ पे आते हैं और उस बंदे की उंगलियों को ठीक करने में लग जाते हैं। तभी लाइम का जो ओरा होता है वो जो होता है बाहर निकलने लग जाता है और लाइम का ओरा देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। लाइम बोलते कि मुझे यहाँ पंगा नहीं लेना और ये जो होता है चुपचाप से यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसके पास चला जाता है और ये बोलता है कि नोट के नाम से जो राशन है वो जो है आया होगा। यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो जो है बहुत ज़्यादा डरी होती है, लेकिन फिर भी वो जो है नोट का जो खाना है वो जो है नोट को दे देती है। फिर नोट खाने को लेके यहाँ से जो है निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जो लेमा होती है वो जो होती है लाइम से कहती है कि लाइम क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो लाइम बोलता है कि बिल्कुल नहीं। लेमा बोलती है कि आखिरकार तुम लेट कैसे हो गए। लाइम बोलता है कि असल में जो रिसेप्शनिस्ट है उसे जो यहाँ पे अनाज ढूंढने में टाइम लग रहा था। तभी लेमा बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मार्क्स पे यहाँ पे जो है खून लगा है, मुझे पता है कि तुम्हारा पंगा हुआ है। जिसके बाद फर्स्ट टाइम हम जो है लाइम का जो चेहरा है वो जो है देख पाते हैं
और लाइम के चेहरे की जो एडिटिंग है, मतलब जो डिटेलिंग है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी कर रखी होती है। लाइम कहता है कि अच्छा हुआ मेरा जो मार्क्स है वो जो है टूटा नहीं, वरना मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में आ जाता। नेक्स्ट सीन में लाइम और यहाँ पे लेमा घोड़े पे कहीं पे जा रहे होते हैं। यहीं पे जो लाइम होता है वो जो होता है लेटर लिख रहा होता है। लाइम लेटर में लिखता है कि अभी मैं डंजन के अंदर जा रहा हूँ और मैं बहुत टाइम से घर पे नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत लीजिए, मैं जल्द ही घर पे आ जाऊँगा। और साथ ही लाइम कहता है कि टेल्सा भी अब जो है बड़ी हो चुकी है और उसने अपनी मैजिकल पावर को यहाँ पे जो एक्टिवेट भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप उसे अभी जो है अकेडमी में भेज दीजिए, आपको जो है थोड़ा टाइम और ज़्यादा इंतज़ार करना चाहिए। वैसे ही कमाल की बात है कि मैं यहाँ पे जो टेल्सा है उसका जो है जूनियर बनने वाला हूँ। कुछ टाइम बाद ही मैं भी अकेडमी में ज्वाइन होने वाला हूँ और साथ ही मेरी जो ताकत है वो जो है पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ पे मुझे पंजे में हरा दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो जो है लीड को देखता है। साथ ही यहाँ पे डंजन के जो बंदे हैं वो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं और सही बंदे के करके अपना जो इंट्रो है वो जो है देते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मस्कुलर सा बंदा सामने आता है और ये बोलता है कि मेरा नाम है हैमरमैन, क्योंकि मैं अपने साथ हैमर रखता हूँ। जिसके बाद दूसरा बंदा यहाँ पे सामने आता है, जो असल में नाम में थोड़ी गलती हो गई, असल में इसका नाम एलिड है और वाइट वाला जो बंदा है उसका नाम लूकस है। यहाँ पे एलिड बोलता है कि मेरा नाम एलिड है और मैं अर्थ मैजिक का यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो जो है कर सकता हूँ। और साथ ही इनकी गैंग में एक लड़की भी होती है जिसका नाम डैना है और डैना यहाँ पे वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद डैना लाइम को बोलती कि प्लीज़ मेरा जो है ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि जो एंडो होता है वो जो होता है यहाँ पे लाइम को बोलते कि तुम मेरी अंगूठी में अपना सामान रख सकते हो। फिर लाइम जो होता है सारा सामान एंडो की अंगूठी में रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जो डंजन है उसके अंदर जो है चले जाते हैं। लाइम कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एंडो के पास इस तरह की अंगूठी होगी, क्योंकि इस तरह की जो अंगूठी है वो जो है यहाँ पे बड़े बंदों के पास होती है। असल में ये सामान रखने वाली अंगूठी की बात कर रहा है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ पे नीचे आते हैं तभी हम देखते कि एक मॉन्स्टर जो है इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये सभी अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके इन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। तभी इन मॉन्स्टर का मेन बंदा जो है सामने आता है और वो भी जो होता है इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये लोग इसे भी जो है हरा देते हैं। लाइम अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते ही इनको जो है हरा देता है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो है ऊपर जाने लग जाते हैं और ऊपर जाने के बाद इनको जो है एक और गुफा दिखाई देती है। जिसके बाद ये सभी उस गुफा के अंदर भी जो है चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम देखते कि इनको बहुत सारा जो लावा है वो भी जो है दिखाई देता है। ये लोग जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो डैना होती है वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सामने आता है और ये मॉन्स्टर यहाँ पे जो हमला है वो जो है करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद ये सभी मॉन्स्टर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।